कर्नाटका के नित्थे के एक इलाके में इस समय एक ऐसा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है जिसने पूरे समाज को हिला कर रख दिया है। पहली नजर में ये एक साधारण घटना लग सकती थी, लेकिन जब इस मामले से जुड़ा सुसाइड नोट सामने आया तो उसमें लिखे हर शब्द ने लोगों की रूह कंपा दी। मामला है अभिषेक आचार्य नाम के एक युवक का। अभिषेक कर्नाटका निट्ठे इलाके का रहने वाला था और एक अस्पताल में बायोमेडिकल टेक्नीशियन के तौर पर काम करता था। हाल ही में उसकी मौत कारकाला के बेलमंडा में हुई। शुरुआत में किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब पुलिस को उसका 7 पन्नों का सुसाइड नोट मिला तो पूरा मामला बदल गया। उसने अपने आखिरी खत में 4 नामों का जिक्र किया: निरीक्षा, राहुल, राकेश और तस्लीम। पत्र में अभिषेक ने लिखा कि इन सब में निरीक्षा इस गैंग की लीडर थी। वही अस्पताल में नर्स के रूप में काम करती थी। काम के दौरान दोनों की मुलाकात हुई और धीरे धीरे रिश्ता नजदीकी में बदल गया। लेकिन अभिषेक के मुताबिक ये रिश्ता एक खतरनाक जाल साबित हुआ। उसने लिखा, पहले लगा ये सच्चा प्यार है, लेकिन बाद में समझ आया कि मैं एक धोखे के जाल में फंस चुका हूं। पत्र के अनुसार एक दिन गैंग ने उसे एक कमरे में बुलाया और उसकी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना ली। इसके बाद ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हो गया। हर महीने उससे पैसे मांगे जाने लगे। अभिषेक का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था, फिर भी उसने अपनी बचत और उधार लेकर करीब 3 से 4 लाख रुपए तक इस गैंग को दिए। लेकिन जब वो और पैसे नहीं दे पाया तो उसकी जिंदगी नरक बन गई। वो मानसिक रूप से टूट चुका था। अभिषेक ने पुलिस में शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि गैंग के लोगों ने उसे धमकाया। अगर तू शिकायत करेगा तो हम तुझ पर रेप केस डाल देंगे। 24 से 25 साल का वो नौजवान डर, अपमान और शर्म के साए में जी रहा था। उसे डर था कि कहीं वीडियो वायरल न कर दिए जाए और समाज में उसकी इज्जत मिट्टी में न मिल जाए। आखिरकार वो इस सब को सहन नहीं कर पाया। अपने आखिरी पत्र में उसने लिखा, मुझे जीना है, मुझे जिंदगी से प्यार है, लेकिन ये लोग मुझे जीने नहीं दे रहे। उसने यह भी लिखा, मैं स्लीपिंग पिल्स नहीं लूंगा क्योंकि उससे मेरे अंग खराब हो जाएंगे। मैं किसी और तरीके से मरूंगा और मेरे अंग दान कर देना। अभिषेक ने अपने पत्र में एक और हैरान कर देने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि तेजू नाम का एक और युवक उसी गैंग का शिकार बना था। उससे करीब 5 लाख रुपए वसूले गए और फिर वो गायब हो गया। आज तक उसका कोई पता नहीं है। अभिषेक ने यह भी आरोप लगाया कि यह गैंग अस्पताल में काम करने वाली अन्य महिला कर्मचारियों के निजी पलों के वीडियो बनाकर उन्हें विदेशों में बेचता है और उनसे पैसे कमाता है। अगर यह आरोप सच साबित होते हैं तो यह अपराध बेहद गंभीर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन इस वक्त इसे लव फेल्योर केस कहकर हल्के में लिया जा रहा है। जबकि अभिषेक ने खुद लिखा था, सारे सबूत मेरे फोन में है, मैंने फोन का लॉक भी खोल दिया है। इसके बावजूद जांच में ढिलाई बरती जा रही है। लोगों का कहना है कि अगर आरोपी की जगह कोई लड़का होता तो अब तक गिरफ्तारी हो चुकी होती। यही हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी विफलता है। पुलिस के अनुसार 3 मोबाइल जब्त किए गए हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले हैं और जांच जारी है। लेकिन अब जनता पूछ रही है, कार्रवाई कब होगी? अभिषेक का पत्र पढ़कर कोई भी इंसान भावनाओं में डूब जाएगा। उसने किसी को दोष देने के बजाय सिर्फ सच्चाई सामने लाने की अपील की है। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अब जस्टिस फॉर अभिषेक आचार्य ट्रेंड कर रहा है। समाज के लिए यह एक चेतावनी है। आजकल हनी ट्रैप गैंग्स युवाओं को निशाना बना रहे हैं। पहले प्यार का नाटक, फिर विश्वास और आखिर में ब्लैकमेल। ऐसे मामलों में कानून का दुरुपयोग भी तेजी से बढ़ रहा है। अगर किसी युवा के साथ ऐसा होता है तो सबसे जरूरी है हिम्मत न हारे, कानूनी रास्ता अपनाएं, पुलिस से संपर्क करें और सच को सामने लाएं। क्योंकि अगर ऐसे गैंग्स को अब नहीं रोका गया तो और कितने अभिषेक अपनी जान दे देंगे, कहना मुश्किल है। अब सबकी निगाहें पुलिस और न्याय प्रणाली पर टिकी है। क्या इस बार सच में न्याय होगा? एक जिंदगी गई, पर उसकी सच्चाई अब छिपी नहीं रहनी चाहिए। न्याय सिर्फ अदालत में नहीं,
हमारे समाज की सोच में भी होना चाहिए। आइए हम सब मिलकर जस्टिस फॉर अभिषेक आचार्य की आवाज को आगे बढ़ाएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ड्रीम स्नैप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।